देखिए, बाजार की अगर प्रेजेंट की स्थिति को देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिस देश की इकोनॉमी के बारे में कहा जाता है कि भाई यहाँ की जो इकोनॉमी है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, और यहाँ की जो बाज़ार है, यहाँ की जो मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ से आपको बिल्कुल रियल पता चल पाएगा कि भाई आने वाला टाइम में जो बाज़ार का समय रहने वाला है वो बहुत ही बेस्ट रहने वाला है, और हो सकता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी हद तक के सुधार देखने को मिल सकता है, और वहाँ पर इन्वेस्टर्स के पैसे भी बनेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं, तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले हम कुछ पुरानी बात को ज़रूर करेंगे, ताकि वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हम उसमें भी कवर करने वाले हैं, समझ रहे ना। सबसे पहले अगर हम बात करें पिछले वीक की तेज़ी की, यहाँ तक कि सोमवार को भी तेज़ी रही थी, उसके बाद से मार्केट के अंदर गिरावट होने लगी थी, समझ रहे हैं ना। सबसे पहले बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई मार्केट में ट्रैप हो रहा है, या फिर बॉटम बन चुका है, या फिर कब बनने वाला है, इस तरह के सवाल। देखिए, सबसे पहले अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो वहां पर आप ये मानकर चल सकते हैं कि भाई लार्ज कैप के अंदर अब बहुत ज़्यादा गिरावटों की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो जो अपने प्राइस पे होना चाहिए वो असली प्राइस के ऊपर पहुंच चुका है। लार्ज कैप कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में तो मैं बहुत दिन पहले से बोल रहा हूँ, बल्कि इस बीच में जब तेज़ी आई थी 1 वीक की, तो मैं वहाँ पर भी बोला हुआ था कि भाई अगरचे 1 वीक की तेज़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर अभी भी वैल्यूएशन है। तो वैल्यूएशन है का मतलब ये होता है कि भाई पॉसिबिलिटी कि भाई गिरावटें हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब देखिए, इस बीच में जो तेज़ी आई थी उसके पीछे का रीज़न बहुत ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन थोड़ा सा एक पॉइंट है जो कि बहुत मेन आप उसे मान सकते हैं, और वो था डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट का होना रुपये के मुकाबले में, यानी रुपये के मुकाबले में डॉलर के अंदर कुछ गिरावटें हुई थी, बल्कि पिछले 1 वीक के अंदर बहुत अच्छी खासी गिरावट हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा संकेत था जो कि एफआईआईज के लिए था, क्योंकि एफआईआईज को लगा कि भाई ठीक है, अब यहाँ के मार्केट के ऊपर अगर, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 रीज़न हो जाते हैं ना, गौर करने वाली बात है कि एफआईआईज के जो ज़्यादातर पैसे आते हैं ना वो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर नहीं आते। उनके जो ज़्यादातर पैसे आते हैं वो लार्ज कैप कंपनीज़ के अंदर निवेश करते हैं, ज़्यादातर उनके ज़्यादातर पैसे लार्ज कैप कंपनीज़ के अंदर आते हैं। ये सबसे पहला रीज़न है कि लार्ज कैप के अंदर उनके पैसे आते हैं, और लार्ज कैप के बारे में मैं बोल ही रहा हूँ कि भाई वो रीजनेबल प्राइस पे हैं। तो ये पहली वजह। और दूसरी वजह की अगर बात की जाए तो भाई डॉलर इंडेक्स के अंदर जो गिरावट हुई है, डॉलर रुपये के मुकाबले में जो गिरा है, तो ये भी एफआईआईज के लिए एक अच्छा साइन था, यानी इंडियन स्टॉक मार्केट में आने का एक अच्छा साइन था, जिसकी वजह से ये 2 रीज़न है भाई, जिसकी वजह से उस बीच में मैंने आपको दिखलाया भी था, पूरा लाइव मैंने दिखलाया था कि भाई देखिए कैसे कैसे करके जो लगातार सेलिंग हो रही थी और बिल्कुल होली खेली जा रही थी लाल रंग से। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने दिखलाया था कि भाई हर जगह पे, ज़्यादातर जगहों पे एफआईआई की बाइंग हो रही थी। ये सबसे पहली चीज़ थी जिसकी वजह से वहाँ पर बाइंग वगैरह देखने को मिली और मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रही। खैर, ये सारी बातें हो जाती है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आने वाला जो टाइम है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए और भी बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। रीज़न ये है कि भाई अप्रैल का जो महीना शुरू होने वाला है, वहाँ पर आरबीआई ने बिल्कुल अनाउंसमेंट कर दिया है बुधवार को कि भाई एमपीसी वगैरह की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग है वो बैठने वाली है। 7 से लेकर 9 तारीख तक ये मीटिंग होगी। अच्छा, मीटिंग होगी, इसमें रेट कट बहुत, रेपो रेट कट बहुत इंपॉर्टेंट विषय रहने वाला है। तो क्या ये हो गया या नहीं होगा, तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि उम्मीद है कि होगा। ज़्यादातर उम्मीदें यही हैं कि भाई रेपो रेट कम किया जा सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, फरवरी के अंदर जब मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर आरबीआई ने रेपो रेट को 6.50% से कम करके 6.25% कर दिया था, और उसके बाद वहाँ पर यह कहा गया था कि भाई अगर महंगाई कब्जे में रही, महंगाई के ऊपर हमारा कंट्रोल रहा देश के अंदर, अगर महंगाई ठीक ठाक रही, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं रही, और वहाँ पर कहा गया था 4% तक के, उससे नीचे अगर रहा तो बिल्कुल हम आने वाली जो एमपीसी की मीटिंग है वहाँ पर भी हम रेट कट करेंगे। और वही सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। फरवरी के अंदर खाद्य पदार्थ वगैरह को जो वहाँ पर जो महंगाई है वो भी कम होने को मिली है। उसके बाद अगर आप देखें तो गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, चना हो गया, इन सारी जगहों में भी फसलें अच्छी खासी हो रही है और लगभग दाना भरने के टाइम आ चुके हैं।
तो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम सही होती हुई चली जा रही है। उसके बाद अगर आरबीआई गवर्नर के अकॉर्डिंग अगर महंगाई दर की बात करें तो फिलहाल 3.60 ऐसा कुछ है। यानी आरबीआई की जो एमपीसी की मीटिंग हुई थी उसमें यह कहा गया था कि 4% से नीचे रहना चाहिए, तो 4% से काफ़ी हद तक के नीचे हैं। तो ये सारी बात हो गई। उसके बाद खाद्य पदार्थ, उसके बाद फसलों की अगर बात की जाए तो सारी चीज़ें संतुलन में है, महंगाई के साथ साथ, इन्फ्लेशन के साथ साथ। तो इन तमाम तर बातों से क्या लगता है? इन तमाम तर बातों से यही लगता है कि भाई अप्रैल में जो 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक के एमपीसी की मीटिंग है उसमें काफ़ी हद तक के चांसेस है कि भाई इंडिया के अंदर रेपो रेट कम किया जा सकता है। अब देखिए, रेपो रेट कम होने से इसमें कई सारे फ़ायदे हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट के लिए तो ये एक फ़ायदेमंद है ही है। और दूसरी बात, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश न भी करते फिर भी वहाँ पर आपको फ़ायदा है। इसलिए फ़ायदा है क्योंकि बैंक लोन लेती है, किससे? आरबीआई से लोन लेती है, समझ रहे हैं ना। और आरबीआई से जो लोन लेती है बैंक, तो बैंक को ये कहा जाता है कि भाई हम तुमसे इतना रेपो रेट लेंगे। जो ब्याज दर बताया जाता है उसी ब्याज दर को हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। मानकर चलिए आरबीआई ने बैंक को लोन दिया, जितने का भी लोन दिया उस पर उसको जितने % का इंटरेस्ट दिया उसको रेपो रेट कहा जाता है। जैसे पहले इंटरेस्ट रेट क्या था? पहले फरवरी से पहले क्या था? 6.50% था, और उसके बाद फरवरी के बाद 6.25% कर दिया, और अब क्या कहते हैं? रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा? 6% कर दिया जाएगा। तो ये मतलब हो जाता है कि आरबीआई से अगर बैंक लोन लेगी तो वहाँ पर बैंक को सिर्फ 6% ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जब वहाँ पर सस्ता उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो वो भी अपने कस्टमर को, यानी बैंक भी अपने कस्टमर को लोन सस्ते रेट पर बांटेगी, समझ रहे ना। और इससे क्या है, एक बड़ा मेजर जो फ़ायदा होने वाला है वो ये भी होने वाला है कि भाई इससे कंजप्शन भी इंडिया के अंदर बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को लोन सस्ते रेट पर मिल जाएगा। लोन जब सस्ते रेट पर मिलेगा तो लोग खरीदारी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे। उसके अलावा उनकी ज़रूरतों की जो भी चीज़ें हो, छोटी बड़ी चीज़ें जो ईएमआई वगैरह पर लोग लेते हैं वो सारी चीज़ें लेंगे। बहुत सारे जवान लोन टाइप के जो लोग होंगे भाई, वो लोग तो फ़ोन वगैरह भी बहुत ज़्यादा लोन पे लेते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रेपो रेट फिर उम्मीद है कि कम होने वाला है, तो फिर बहुत सारी फ़ोन की भी खरीदारी होगी। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर खरीदारी बढ़ेगी। खरीदारी बढ़ने का मतलब है कंजप्शन बढ़ना है, और कंजप्शन बढ़ने का मतलब है कि जीडीपी के अंदर ग्रोथ है, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ। और ये सारी चीज़ें अगर ग्रोथ में जाएंगी, ये सारी चीज़ें अगर पॉजिटिवली जाएंगी तो ऑफ कोर्स मार्केट भी पॉजिटिव जाएगा। ये बहुत बड़ा साइन है मार्केट के लिए। तो चीज़ों को आप गौर से देखें तो एक चीज़ें दूसरी चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, समझ रहे हैं ना। इसको आपको समझना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉजिकल बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ईजी वे में समझाने के आपको कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो बहुत ईजी चीज़ें हैं इन चीज़ों को समझना। अगर रियल में देखिए, अभी तो ऐसा रिपोर्ट के ज़रिए आ रही है बातें, ऐसा अभी कंफर्मेशन नहीं मिल पाई है कि भाई ऐसा हो ही जाएगा, रेट कट हो ही जाएगा। लेकिन आरबीआई की तरफ से जो पिछली एमपीसी की मीटिंग में कही गई थी, जैसा कि मैंने फरवरी वगैरह का नाम लिया है, और वहाँ पर जो बातें कही गई थी कि ऐसा हो गया तो हम रेट कट फिर करेंगे, तो वो सारी चीज़ें संतुलित है, वो सारी चीज़ें ठीक ठाक नज़र आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चांस तो भाई 95% से भी ऊपर का चांस है, 98% तक का चांस मुझे लगता है कि भाई रेपो रेट कम कर दिया जाएगा। और कम करना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, कंजप्शन भी बढ़ेगा, और मार्केट को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ऑफ कोर्स मार्केट को सपोर्ट देखने को मिलेगा तो इससे दूसरा भी फ़ायदा आप इसको भी ले सकते हैं कि भाई एफआईआईज़ की जो बाइंग है वो और भी आ सकती है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब लास्ट में एक सवाल जो शुरू में मैंने बोला हुआ था कि बहुत सारे लोग जो ये पूछते हैं कि क्या सर बॉटम बन चुका है मार्केट के अंदर, तो उनका जवाब सिंपल वे में ये रहेगा। बिल्कुल घुमाने घूमने की कोई बात मैं करता भी नहीं हूँ, और बिल्कुल जो भी बात मैं करता हूँ स्पष्ट और खुले रूप से करता हूँ, खुले लफ्ज़ों में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लार्ज कैप के अंदर, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि लार्ज कैप के अंदर आप ऐसा मानकर चल सकते हैं कि ठीक है बॉटम बन चुका है, या फिर अगर आप थोड़ी बहुत गिरावट होगी तो आप उसको इस नज़रिए से नहीं देख सकते कि वैल्यूएशन की वजह से गिरावट हुआ, बल्कि आप उसे मार्केट नेचर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और मार्केट नेचर के एंगल से आप देखिए, मार्केट नेचर के एंगल से देखने का मतलब ये है कि भाई उसको आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि ये मार्केट का नेचर है, थोड़ी बहुत गिरावटें होना ये मार्केट का नेचर है, ये ऐसा चलता रहता है। और ये चीज़ें ज़िंदगी में जब तक मार्केट है, जब तक दुनिया है, तब तक कभी ख़त्म होने की चीज़ नहीं है, तो ऐसा चलता रहेगा। आप उसको वैल्यूएशन के नज़रिए से नहीं देख सकते। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर गिरावट होती है तो बिल्कुल 100 to 10% आप उसको
वैल्यूएशन के नज़रिए से देख सकते हैं, और मैं तो आपको कहता हूं कि भाई वैल्यूएशन है, और जिसकी वजह से वहां पर गिरावट हो रही है। तो इसीलिए अभी बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग, जो लोग दिग्गज कहते हैं अपने आप को, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो दिग्गज हैं रियल मानों में भी, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भाई बहुत ज़्यादा अभी आपको पैसे उंडेलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा पैसे लार्ज कैप या स्मॉल कैप में ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। सोच समझदारी के साथ थोड़ा थोड़ा करके आप निवेश करिए। तो फाइनली ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि हमारे और आपके लिए ज़रूरी थी, और हमारी मार्केट के लिए 2-3 चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी है कि रेपो रेट कम हो जाए। दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ पर जो है ना, थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स के अंदर 1% 1.5% की गिरावट और हो जाती है तो फिर बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि FIIs के निवेश यहाँ पर आने लगेंगे, क्योंकि लार्ज कैप अपने रीजनेबल प्राइस पर तो ऑलरेडी पहुँच ही चुका है। तो मतलब सारी चीज़ें हमारे फेवर में आनी शुरू हो जाएगी, फिर मार्केट में वही चीज़ें और वही तेज़ी फिर से आपको देखने को मिलेगी जो तेज़ी सितंबर अक्टूबर से पहले हम 2023 में देखा करते थे। उम्मीद है कि वही तेज़ी लौट जाए, और दुआ भी करता हूँ कि भाई लौट जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।